हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल लॉजिक विद लोकेश में। दोस्तों, आज हम नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं खान सर का पॉकेट जीके सामान्य ज्ञान, आसान भाषा में जबरदस्त सवाल और धमाकेदार तैयारी के साथ। दोस्तों, हम आपके लिए इसी में से 16 प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए, तो क्या आप जानते हैं पुरातात्विक स्रोत और अभिलेख से जुड़े 16 ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और बाकी सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए एकदम टॉप लेवल का यह प्रश्न सेशन होने जा रहा है। तो बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं आज का यह धमाकेदार सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं प्राचीन भारत के अभिलेख से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। तो पहला प्रश्न है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पुरातत्व शास्त्र कहा जाता है, अभिलेख शास्त्र कहा जाता है, एपिग्राफी कहा जाता है या फिर मुद्रा शास्त्र कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, प्रश्न संख्या पहला का उत्तर क्या होगा? तो प्रश्न संख्या पहला का सही उत्तर होगा, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मध्य एशिया से प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? मध्य एशिया से प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? तो हमारा प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर हो जाएगा, बोगस कोई अभिलेख मध्य एशिया से प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख में से है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोगस कोई अभिलेख में किन देवताओं का उल्लेख मिलता है? तो बताइए दोस्तों, बोगस कोई अभिलेख में किन देवताओं का उल्लेख मिलता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। इन देवताओं का उल्लेख बोगस कोई अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसके माने जाते हैं? तो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसके माने जाते हैं दोस्तों? हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए। तो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप पूरा कोशिश करिए ताकि दोस्तों, आप गलत चाहे सही उत्तर दीजिए ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके। कोई फर्क नहीं पड़ता आप सही उत्तर दे रहे हैं या गलत, कम से कम आपका प्रैक्टिस होगा तो आपको मालूम चलेगा कि हम कितना सही कर पा रहे हैं या कितना गलत। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन थे? भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, हाथी गुम्फाएं अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यवन राजदूत हेलियोडोरस का कौन सा अभिलेख प्रसिद्ध है? यवन राजदूत हेलियोडोरस का कौन सा अभिलेख प्रसिद्ध है? तो बताइए दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर क्या होगा? तो यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से मध्य भारत में भागवत धर्म के विकास का प्रमाण मिलता है? किस अभिलेख से मध्य भारत में भागवत धर्म के विकास का प्रमाण मिलता है? तो बताइए दोस्तों, प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो बेसनगर अभिलेख में मध्य भारत के भागवत धर्म के विकास का प्रमाण मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है?
दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो बताइए दोस्तों, प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सोहगोरा अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हमारा प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य प्राप्त एरण अभिलेख से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एरण अभिलेख में किस हुण राजा का उल्लेख है? एरण अभिलेख में किस हुण राजा का अभिलेख है? तो एरण अभिलेख में तोरमान हुण राजा का अभिलेख है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंदसौर अभिलेख से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? मंदसौर अभिलेख से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकारों की श्रेणियां के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखा? किस इतिहासकार ने अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखा? तो बताइए दोस्तों, प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर हो जाएगा डी.आर. भंडारकर ने अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजाओं की प्रशंसा में लिखे गए शिलालेखों को क्या कहा जाता है? राजाओं की प्रशंसा में लिखे गए शिलालेखों को क्या कहा जाता है? तो राजाओं की प्रशंसा में लिखे गए शिलालेखों को प्रशस्ति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस शासक के अभिलेख में धम्म शब्द का उल्लेख मिलता है? भारत में किस शासक के अभिलेख में धम्म शब्द का उल्लेख मिलता है? तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर हो जाएगा अशोक के अभिलेख में धम्म शब्द का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो यह रहा दोस्तों आखिरी प्रश्न, हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो खारवेल शासक से संबंधित हाथी गुम्फाएं अभिलेख है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यह हमारा सेशन समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऐसे ही शानदार जीके और जीएस के वीडियो के लिए लॉजिक विद लोकेश को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। इन 16 सवाल में से आपको फेवरेट कौन सा था और कमेंट में बताएं, और वह सवाल भी बताएं जो आपको सबसे कठिन लगा या आपको न मालूम हो। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। तो मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक मेहनत जारी रखिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। राधे राधे।